हेलो फ्रेंड्स। हम फिर चल पड़े हैं एक्साइटिंग यात्रा पर। और मेरा बहुत ही गुड लक है कि ये मेरा साल में दूसरी बार है। और हम कहाँ जा रहे हैं आगे आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैंने ऑनलाइन मंगाया है ये सूटकेस, क्योंकि मेरा पुराने वाले सूट का व्हील काम नहीं कर रहा था और बिना व्हील के मैं वज़न नहीं उठा पाऊँगी। इसलिए मैंने ये फटाफट ऑनलाइन मंगा लिया एक बैग जिसकी अनबॉक्सिंग कर रहा है मोनू। और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि मुझे एक कलर और पसंद आया था पहले, लेकिन जब तक मैं ऑर्डर प्लेस करते वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये सेकंड वन जो है ये मुझे अच्छा लगा, ब्लू एंड येलो कलर का ट्रॉली बैग। और ये सफारी का है ये, और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फ्लेक्सिबल इसके व्हील थे। तो ये हमने फटाफट डन किया और तकरीबन दूसरे दिन ही ये आ गया था। तो ये बैग आ गया था। कहीं जाना हो ना तो टेंशन इतनी टाइट हो जाती है। एक्चुअली क्या, टाइम ही कम था और मेरे टेलर के पास सूट भी पड़े थे, वो अभी भी लेकर नहीं आई हूँ। तो इस कारण थोड़ी टेंशन थी और जल्दी के चक्कर में मुझे भूख भी नहीं लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन सी हो जाती है। ट्रॉली खोल के ओपन करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, ये मोनू इसकी व्हील्स वगैरह, इसका 360 रोटेशन वगैरह सब चेक कर रहा था। मैं इसको बोल रही थी कि सब जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि मेरे सारे जो कपड़े हैं वो मैंने निकाल के बाहर रखे हुए थे और काम बहुत ज़्यादा था। ये मुझे करके दिखा रहा है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप इसको ऐसे चला सकते हैं, वैसे चला सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फटाफट सामान डालने लग गए हैं, क्योंकि जो वो है बैग्स वगैरह, ये कपड़े वगैरह हैं, ये मैंने पहले ही प्रेस वगैरह करके यहाँ सोफ़े पे ढेर लगा दिया था। यहाँ पे कुछ खाने का सामान है, नमकीन बिस्किट वगैरह। और हैप्पी का एक सूट टेलर ने सिल के नहीं दिया है तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था। और फटाफट मैंने सामान डाला। एक बैग हमारा ये बना है जिसमें कि मेकअप बॉक्स वगैरह भी है। अब साथ के साथ में शाम के जो हम ले जाने का है वो कटिंग कर रहे हैं। ये 2 बैग्स हैं हमारे। मैंने आलू उबाल लिए हैं, पकोड़े बनाए हैं मैंने ये सफ़र में ले जाने के लिए। और इसके मेथी और इसके बथुए के पराठे, और साथ में थोड़ी सी पूड़ी। मैंने कोशिश की है कि खाना, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो एक्चुअली बहुत लंबी है, तो हम ऐसा खाना उठाएंगे जो मतलब मेरा अगले दिन भी काम आ जाए और ख़राब ना हो। अब कोशिश तो मैंने यही करी है, लेकिन अगर गर्मी में ख़राब हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का नहीं मैं लेना नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने तकरीबन 2 दिन का खाना लिया है। तो इसमें मैंने पकोड़े, पूड़ी और पराठे लिए हैं। और ये मेरे साथ में दूसरा सामान है, थोड़ा नमकीन बिस्किट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो कि सफ़र में उठाने पड़ते हैं। अब हो गए हैं शाम को, हो गए हैं 7 और मैं रेडी हो गई हूँ। और बैग वैग लंच तो वगैरह सब फ्रेंड्स, पैक हम करके निकल आए पड़े मैंने। हैं एक जर्नी पर, और ये जर्नी है बहुत लॉन्ग बहुत लॉन्ग। हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। लेकिन सुबह से मैं इतना बिजी थी कि मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि जर्नी जब लंबी होती है तो उसकी तैयारियाँ भी बहुत लंबी होती हैं। तो अभी हमारी फुल पैकिंग हो गई है, मैंने खाने पीने का सामान भी पैक कर दिया है। खाने में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि अभी तो हमने खा लिया है, लेकिन कल का हमें खाना पैक किया, और ऐसा खाना बनाया है हमने कि जो ख़राब ना हो। और गर्मी है, हो भी सकता है, तो मैं बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने जितना हो सके घर का खाना उठाने की कोशिश की है। तो अभी मैं आपको अपनी पैकिंग दिखाती हूँ। मोनू कर रहा है कैब बुक, और मैं बताती हूँ कि हमारा सामान वगैरह सब पैक हो गया, खाना वाना सब। ये पैकिंग हो गई है, 1 2 3। और ये टीना है, ये मेरा खाने का बैग है, एक पिट्ठू बैग है, ये हैप्पी रेडी हो गई है। मोनू कैब बुक कर रहा है। दोस्तों, दिख रही है अच्छी? पास करो, ऐसे नीचे करो। पेड़े तो दिखाओ। मथुरा के पेड़े दिख रहे हैं क्या? पूरी रात ट्रेन बीतने के बाद ये हो गई है हमारी मॉर्निंग। और मॉर्निंग में आया था भोपाल स्टेशन। हमने वहाँ से लिए पोहा और ढोकले और चाय ली। चाय बहुत बेकार थी, पर पोहा हमने इसलिए ले लिया था कि कैसे हैं पोहे? मशहूर है, और ढोकला भी ले लिया क्योंकि फेमस है। लेनी जलेबी भी थी बट नहीं मिली वो, तो हमने ये भोपाल से लिया है। और ये है हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। हालांकि हमारे पास खाने पीने का बहुत सामान है, फिर भी हमने ऐसे ले लिया। मज़ा आता है ना उस स्टेट की फेमस चीज़ लेने में। तो ये ले लिया था, 2 पीस हमने खाए, 2 पड़े हैं अभी।
दोपहर का समय हो गया है। ये बाहर का व्यू है। गर्मी थोड़ी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हैप्पी अपना नित्यनेम कर रही है। मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसका शूट कर लिया। वो पाठ कर रही है, उसे नहीं बताया मैं शूट कर रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके टाइम पास हो रहा है। और आज रात हमें 10 बजे पहुँचना है। देखिए ट्रेन लेट नहीं हुई तो रात को 10 बजे हम नांदेड़ पहुँच जाएंगे। अभी कोई स्टेशन आने वाला है शायद। पर यहाँ पर ना ये देखिए बाहर का व्यू देखिए, थोड़ा सूखा सूखा सा है, जैसे कि बारिश नहीं हुई और गर्मी की शुरुआत है। हरियाली और फसलें नहीं देखने को मिली जो हमें जनवरी में गए थे जब हमें दिखी थी। इस बार ऐसा कुछ दिखा नहीं। बाहर का व्यू बहुत ड्राई सा लग रहा था। पेड़ पौधों पे पत्ते नहीं, खेतों में खाली खेत है, नदी में पानी कम, ऐसा था। और आप लोगों में भी किसको ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है और खिड़की के बाहर ये सब नज़ारे देखने, और जो जैसे जैसे ट्रेन आगे चलती रहती है और परिवर्तन आते हैं। और इसके साथ ही इटारसी जंक्शन आ गया है, और जिसके साथ मेरी याद जुड़ी हुई है। जब लास्ट टाइम मैं हजूर साहब जा रही थी तो इटारसी जंक्शन पे मैं रुकी थी कुछ फ्रूट्स लेने, और मेरी ट्रेन चलती थी। हाँ, और मैं अब इटारसी जंक्शन देखते ही मुझे वो वाक़या ज़रूर याद आ जाता है। और ट्रेन हमारी फिर से चल पड़ी है। और अब एक स्टेशन कौन सा आया है ये, तो अब आ गया है एमपी का खंडवा जंक्शन, जो कि हमारे लीजेंड सिंगर किशोर कुमार की जन्मभूमि है। और मैं यहाँ उतरी थी थोड़ी सी देर के लिए, हालांकि गाड़ी का स्टे कम होता है। और मैं फटाफट ऊपर आ गई, और साथ में मैंने कुछ चटपटर खाने को निकाल लिया। आप ट्रेन जर्नी में करें क्या टाइम पास के लिए, तो हम थोड़ा मेकअप तो कर ले हैप्पी। हैप्पी संगत जी हमारी ट्रेन पहुंच गई अकोला जंक्शन। और यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए जो ट्रेन में सवार हैं उनके लिए प्रसाद आया है संगत के तरफों, जिसमें कि पुलाव था और चाय का लंगर था। और मैं थोड़ी देर नीचे उतर गई इसको शूट करने के लिए, साथ में लंगर की देखरेख भी करने लग गई। और जब तक वो सेवादार तीर्थ यात्रियों को लंगर दे रहे थे, संगत को लंगर दे रहे थे। यह है अकोला जंक्शन। अब साथ में शाम के 7 बज गए शायद, और हमें हमारी ट्रेन को नांदेड़ पहुंचना है 10 बजे। और साथ में हम पहुंच गए हैं नांदेड़ जंक्शन। और यहाँ से है हमारी बस जो गुरुद्वारे की तरफ से फ्री चलती है। संगत को ये स्टेशन से पहुंचाती है तखत श्री सचखंड हजूर साहिब। हम बस में बैठ रहे हैं। हम गुरुद्वारे की सेवा में चल रही बसों में चढ़ गए हैं। ये हमें हमारी सराह तक पहुंचाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। संगत से पूछा ड्राइवर जी ने आपकी सराह कौन कौन सी है, और बैक टू बैक सारी संगत को उन्होंने उतारा। हमारी जो सराह है वो सबसे लास्ट में है। हमें उतारने के बाद वो पार्किंग में लग गई बस। हम यहाँ उतर जा रहे हैं, जा रहे हैं अपनी सराह की तरफ। और सुबह हम अमृत वेला दर्शन करेंगे सचखंड श्री हजूर साहिब। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।